हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरडी पाठशाला। आज हम लोग आपकी एपी का पार्ट 6 कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग सम का फॉर्मूला समझोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का यूज़ करते हुए सम का फॉर्मूला समझोगे, ठीक है। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो पिछला वीडियो था उसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई थी कि 4 से 250 के बीच के जो टर्म्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। उस क्वेश्चन में ऐसा था कि 4 से डिविजिबल जितने भी नंबर हैं, ठीक है, वो 10 से 250 तक के बीच में कितने हैं इसका पता करो। और हमने वहाँ गलती से 4 to 250 लिख दिया था, ठीक है। तो वो 4 से नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नंबर्स बिटवीन 10 to 250। अब वो जो सीरीज़ होगी जो 4 से डिविजिबल होंगे तो जाहिर है 10 तो होगा नहीं, ठीक है। 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, तो वो सीरीज इस वजह से 12 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का ऐसा क्लियरिफिकेशन था। सॉल्यूशन उसका बिल्कुल ही सही है, बस उस क्वेश्चन में यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या है जो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी है, उसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला समझना है सिर्फ, और कोई लॉजिक इसमें नहीं है। फॉर्मूला बना कैसे है उसका डेरिवेशन आपको नहीं समझना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला समझना है। देखिए फॉर्मूला सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन अ ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है जहाँ पर n ज़ीरो नहीं होगा, 1 to इन्फिनिट कुछ भी हो सकता है जितना टर्म दिया हो, a फर्स्ट टर्म है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। अगर किसी भी सीरीज़ का फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस ना दिया हो, तो क्या करेंगे। देखो इसका फॉर्मूला ये होता है n बाई टू इन अ ब्रैकेट a प्लस लास्ट टर्म, l मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि दो सम्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है एस एन माइनस वन इस टी एन। मतलब अगर किसी सीरीज़ के 4 टर्म्स का सम करते हो और उसमें से 3 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट करते हो, सम की बात हो रही है, टर्म्स की नहीं। 4 टर्म्स का सम अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, उसमें से, ठीक है, 3 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट करते हो तो उससे 4th टर्म मिलेगा, ठीक है। इसको अगर समझना हो तो इसका एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे देखिए एग्जांपल है इसका। जैसे मान लो यहाँ पे कि एपी दी हुई है 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। समझ में आ रहा है कि 3 का गैप है सबके बीच में, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे n का मतलब क्या है इसको समझेंगे हम, ठीक है। जैसे 5 टर्म की सीरीज़ है, अब हमने क्या किया कि इसके 3 टर्म्स का सम किया, अभी जनरल वे से कर रहे हैं, मतलब प्लस प्लस करके ऐड करके, ठीक है। तो 3 + 6 + 9 S3, मतलब 3 टर्म का सम ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है। तो S3 किया तो इसकी वैल्यू आ रही है 18, 3 + 6 + 9 18 हो गया। अब आप इसके जस्ट पहले यानी कि इसके 2 टर्म का सम करो, 2 टर्म का सम हो जाएगा S2, 3 + 6 हो गया 9। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब S3 - S2 किया तो 9 आ रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 9 है वो इसका थर्ड टर्म है, मीन्स T3 इज इक्वल टू S3 - S2। अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। मतलब 2 टर्म्स का सम का डिफरेंस एक पर्टिकुलर टर्म को देता है, ये भी आगे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको लॉजिक सप्लाई करने में हेल्प करेगा। और यहाँ समझ में भी आ रहा है कि T3 जो है ये 9 है। तो खैर इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल्स पर ध्यान देते हैं। देखिए यह क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एग्जांपल नंबर 12 में कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज़ 1050, अगर शुरू के 14 टर्म्स का सम इतना है और फर्स्ट टर्म 10 है, तो 20th टर्म बताओ। सम नहीं पूछा उसने, टर्म पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए हमें मिला है, हमें nth टर्म निकालने के लिए डी की ज़रूरत पड़ती है। डी कैसे निकलेगा, सम के फॉर्मूले से निकलेगा। अब देखो सम 14 टर्म का सम इतना है, ए इतना है, टी निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। आप एक चीज़ का ध्यान देना कि जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप फॉर्मूला रटने के बजाय बार बार लिखने की आदत डालो। इससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व मत करना, एक बार फॉर्मूला लिख लेना उसके बाद सॉल्व करना। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, ये मार्क्स गेनर्स होते हैं, ठीक है। देखिए अब जो वैल्यू जहाँ थी वो वहाँ रखिए। एस एन की वैल्यू मतलब 14 टर्म का था तो 14 टर्म का सम इतना था, एन हो गया 14, 14/2 इन ब्रैकेट 2a
2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या हम लोग डायरेक्ट 13d भी लिख सकते थे, बट आपको समझाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। अब इस पूरे को कम्प्लीटली सॉल्व करके हम d की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे हो रहा है। अभी इसको डिवाइड किया, यहाँ पे 7 आया, 7 यहाँ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो यहाँ चला गया, 2 10 ज़ा 20, दिस विल बी 13d, ये इधर आया, सॉल्व हो करके 130 माइनस 13d इक्वल टू 13d, सॉरी 13 से ये कैंसिल हुआ, वैल्यू आ गई 10। अब d मिल गया, a मिल गया, आपको 20th टर्म निकालना है, तो t20 हो जाएगा a प्लस 19d, ठीक है, a प्लस 19d। अब a 10 प्लस 19 इंटू 10 हो गई वैल्यू 200, ठीक है। इस तरीके से आपका 20th टर्म निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि एक सीरीज़ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी यहाँ पर आपको दी हुई है, ये एंड नहीं हो रही है, ठीक है। मस्ट बी टेकन टू मेक अ सम इज सम ऑफ 78, ठीक है। तो मतलब इसने बोला कि एस एन जो सम है वो 78 है, एन गायब है, एन यहाँ नहीं है। तो अब हम कैसे पता करेंगे, तो हम यहाँ से ए और डी को समझ लेंगे। पहले ए 24 हो गया, और जो डी है वो नेगेटिव सीरीज़ है, देख लो घट रहे हैं टर्म्स, तो -3 हो गया, और एस एन दिया है, यहाँ एन की वैल्यू निकालनी है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एन की 2 वैल्यूज़ आएँ, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। ये भी हो सकता है कि दोनों आंसर्स एक्सेप्ट हों, ये भी हो सकता है कि कोई एक आंसर एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो ऐसे चांसेस हैं। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि ये सीरीज़ कहीं ना कहीं जा कर के ख़त्म हो रही है, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना होगा आपको, जो सबसे पहले लिखी है कि अगर इसने बोला है कि इसने ये कहा है कि 78 टर्म सम होगा किसी भी टर्म का, तो यहाँ ये बात कर रहा है शुरू के टर्म्स का, ठीक है। ये आपको अज्यूम करके चलना होगा, वरना पता चला लास्ट के कुछ टर्म्स उठा दिए, लास्ट में मान लो निगेटिविटी की सीरीज़ है, निगेटिव सीरीज़ हो रही है, ठीक है, तो उसमें सबको ऐड किया तो बहुत ढेर सारे टर्म्स को ऐड करने पर मिला, शुरू में 2-3 टर्म्स को ऐड करने भी 78 मिल गया। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को हटाते हुए आपको समझना होगा कि ये शुरू में पूछ रहा है, स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड टर्म्स का सम बोल रहा है ये, ठीक है, ये ध्यान में अपने रखना। चलिए अब आपने इक्वेशन पे सारी की सारी चीज़ें रखती हैं। यहाँ हो गया 78 n/2, n का पता नहीं है, 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि -3। इसको पूरा सॉल्व करो, 78 से ये मल्टीप्लाई हुआ 156, एंड दिस 48 माइनस 3n माइनस एन माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो इसको जब ये सॉल्व करोगे तो लिए दिए यहाँ पर आपका एक फाइनली एक इक्वेशन जनरेट होता है 3n² माइनस 51n प्लस 156। आप देखोगे क्या ये पूरा का पूरा 3 कॉमन लेने के लायक है? यस इट इज़, ठीक है। तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लो तो n² माइनस 17n प्लस 52। अब 52 को ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने पर 7, ये साइन बता रहा है कि ऐड करने पर आएगा, ठीक है। 17 इसको ब्रेक किया तो 30, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना 13 4 ज़ा 52 एंड 13 प्लस 4 हो जाएगा 17। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आसानी से जानते हो, इसे एकदम ईजिली सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर हो जाएगा 13 n माइनस 13, एक टर्म में n कॉमन लेने के बाद, और यहाँ से जब 4 कॉमन लोगे तो n माइनस 13। हम सही हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। ब्रैकेट्स को कॉमन लिया n माइनस 13 एंड n माइनस 4। अब देखो दोनों निगेटिव यहाँ दिख रहे हैं, दोनों उधर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगे, तो 13 टर्म्स का भी सम हो सकता है और 4 टर्म्स का भी सम हो सकता है, ठीक है। शुरू में ही हमने कहा था। और आप बोलोगे सर अब इसमें कैसे कंफ्यूज हो गए हम लोग कि क्या इसमें करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखना है बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। आपके दोनों आंसर्स एक्सेप्ट होंगे, बस आपको इतना करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 क्या बोला है। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन की ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि उनके कैलकुलेशंस हार्ड नहीं होते, बहुत लेंदी नहीं होते। वो कुछ ऐसा पूछ देगा जिसको सोचने, जो बिल्कुल एकदम पास में होगा आपके, लेकिन आप उसको सोचने में टाइम लगा दोगे, ठीक है। ऐसा ही होता है एक लॉजिकल क्वेश्चन। खैर इसने बोला फाइंड द सम ऑफ, पहला क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पूछा है। क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज़ बनाओ। सीरीज़ आपके सामने है, पॉजिटिव इंटीजर, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, उसे हटा लो, ठीक है। 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, बढ़ते गए 1000 तक गया होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे n/2 का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमें दिया हुआ है,
और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का n/2 इन अ ब्रैकेट a प्लस एल का यूज़ करेंगे। तो n भाई 1000 टर्म यहाँ पर थे, n की वैल्यू 1000 थी, तो 1000 इंटू दिस पूरा सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 500 एंड 500 वॉट एवर इट इज़, ठीक है। और आप इसे बोल सकते हो 500 500, ये रट सकते हो, जो भी करना है। तो ये आपका आंसर आएगा। इस बात का ध्यान देना, यहाँ पर लंबा वाला फॉर्मूला मत अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपकी हेल्प के लिए होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। क्या है उसमें देखिए, सेकंड में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। उसमें 1000 पूछा था, इसमें n पूछा है, क्या करेंगे देखिए। सीरीज हमने लिखी 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़े और हम n तक गए। n कोई भी हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 1 अरब हो सकता है, या मे बी इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो उसे इसने बोला कि n का पता लगाओ आप, ठीक है। अब n टर्म्स का सम फाइंड आउट करो। तो आप जैसे चल रहे हो बिल्कुल फॉर्मूले को बेस बना करके चलना, जो बेसिक्स है उनको भूलना मत, उनको छोड़ना मत, और ना ही इस क्वेश्चन को देख करके कन्फ्यूज़ होना। तो a की वैल्यू 1 हो गई भाई, सामने दिख रही है, d भी 1 हो गया, एक एक का गैप है सब में, और लास्ट टर्म है n। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, n/2 इन अ ब्रैकेट a यानी कि 1 प्लस l, l यानी कि n, लास्ट टर्म। इसको पूरा सॉल्व करो, या तो इसको यहाँ पे रोक दो, ठीक है, तो भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप ये ऐसा n को अंदर मल्टीप्लाई किया, n² प्लस n अपॉन में 2, ये आ गया। दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल होंगे। बेटर है आप इसे कर लो। कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि सर हो सकता है मेरे मार्क्स इस पे कट जाएँ, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप डरते हो। चलिए आप इसको इस तरीके से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 15, उस पर भी ध्यान देते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हुज nth टर्म इज। अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ तो सिर्फ एक छोटा सा इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन भी है, इक्वेशन भी है, ठीक है। एक्सप्रेशन कोई भी अलजेब्रिक टर्म होता है, लेकिन जब इक्वलिटी का साइन लगा हो तो वो इक्वेशन बन जाता है। ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। क्या करेंगे, इसके n टर्म्स का सम कैसे, 24 टर्म्स का सम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो ये जो चीज़ दी हुई है ना, ये nth टर्म का जनरल फॉर्मूला इस स्पेसिफिक सीरीज के लिए दिया हुआ है। अब आप यहाँ 1 2 3 टर्म निकालोगे, t1 t2 और t3, वैल्यू रखोगे 1 2 3। t1 वैल्यू रखी, यहाँ पे n की जगह पे सॉल्व किया 5 आया, t2 को सॉल्व किया 7 आया, t3 को सॉल्व किया 9 आया। 3 टर्म मिल गए, 5 7 9। a हो गया इसका 5, ठीक है, d हो गया 2, और S24 सम हमें 24 टर्म्स का निकालना, तो n हो गया 24। अब फॉर्मूले पे रखो। अब यहाँ लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, तो जाहिर है हम बेसिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 24/2 इन ब्रैकेट 2a, a यानी कि 5 प्लस 24 - 1 इंटू d, d यानी कि 2। इसे सॉल्व करो, 24 से इसे कट किया, हो गया 12, 2 5 ज़ा 10, सॉल्व किया, यहाँ पे 46। इसे ऐड करेंगे तो 56, दिस इंटू दिस विल बी 672। इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। सिचुएशनल, हाँ देखिए ये एक चीज़ यहाँ देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपका है वो सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम, उसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये यहाँ पर मेरे को एपी क्रिएट करनी है, उसके बाद करना है, ठीक है। ये एक मतलब ऐसा होगा कि इसमें एक दूसरी कहानी दी होगी, उस कहानी से आपको एपी निकालनी है और उस एपी को सॉल्व करके उसमें कुछ करना है। तो ये क्वेश्चन इस वजह से हमने नहीं बताया है, वो एक सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके सम का जो पार्ट है, जो सम ऑफ एन टर्म है, उसमें सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे, सिर्फ डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। खैर आज का वीडियो यहाँ के साथ ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.3 पर आ जाएंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि उस दिन वो वैसे एंड तो नहीं हो पाएगी, तो उसके 2 वीडियो में होगा वो, तो वैसे उसे एंड करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, जय हिंद।